चीन के गांव दिखने में कैसे होते हैं और वहां की लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? वहां की रोजाना दिनचर्या कैसी होती है? किस प्रकार वहां के गांव के लोग खेती बाड़ी करते और किस चीज पर ज्यादा निर्भर रहते? चाइना के गांव कितने विकसित हैं और साथ में जानेंगे वहां के खान पान और रीति रिवाज के बारे में। अंत में वहां की लड़कियों की खास बात भी बताने वाले, इसलिए अंत तक जरूर देखें। चीन में ग्रामीण जीवन बहुत कामकाज वाला होता है, यानी बहुत चुनौतियों भरा और परिश्रम वाला होता है। यहाँ के गांव वाले सुबह होते ही अपने पशु के साथ अपने खेतों में चले जाते। यहाँ के लोग अधिकांश रूप से पशुपालन और खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और आज भी खेती बाड़ी का सारा कम पुराने तरीके से पशुओं की सहायता से किया जाता है, वह भी बिना किसी आधुनिक मशीनों की सहायता से। सुबह होते ही खेतों में जाना और अपने चारा घास का प्रबंध करके लाना, ये यहाँ के गांव वालों का सबसे पहला काम होता है। कुछ गांव वाले चारा अपने साइकिल पर लाद हैं, कुछ अपने बुग्घियों पर लाते और कुछ गांव वाले अपने सिर पर उठाकर लाते। चारे का प्रबंध करके लाना आपको यहाँ के हर घर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन बहुत किया जाता है। पशुपालन में गाय, भैंस, सूअर, मुर्गियां और भेड़ बकरियां अधिक मात्रा में पाली जाती है। खेती में चाइना के इस गांव में धान यानी चावल की खेती बहुत बड़ी मात्रा की जाती। चीन में चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसकी खेती बहुत बड़े स्टार पर की जाती है। चीन के इन गांव में भैंसों पर बहुत निर्भरता रहती है, चाहे वह खेतों में हल चलाने के लिए हो या फिर खेतों का सामान उठाने के लिए हो। सारा का सारा काम भैंसों से लिया जाता है और यहाँ के गांव में आपको सड़कों पर खेतों में भैंसों का झुंड बहुत आसानी से दिख जाएगा। अधिकांश समय भैंसों पर मिट्टी या कीचड़ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भैंसें अधिकतर समय खेतों में काम करते हुए नजर आएंगी या फिर खेतों में चारा पानी चरते हुए नजर आएंगी। चीन के गांव में खेती बाड़ी के कम गांव वाले मिलजुल कर करते, जैसे कि फसलों को काटने में एक दूसरे की सहायता करना। गांव में कोई शादी या फिर किसी का कोई फंक्शन हो तो पूरा गांव साथ में मिलकर मदद करता है। यहाँ के लोगों में आपस में काफी भाईचारा देखने को मिलता है, हालांकि ये आपको चीन के शहरों में देखने को नहीं मिलता। गांव में शाम होते गांव के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठकर गपशप करते और पूरे दिनचर्या की बातें करते। यहाँ पर ज्यादा कामकाज मर्दों के मुकाबले औरतें करती हैं, चाहे वह खेतों में काम करना हो या फिर घर के काम हो या अन्य दूसरे काम हो। औरतों की भागीदारी ज्यादा रहती है और घर के फैसलों में भी यहाँ की औरतों की ज्यादा भूमिका रहती है। चीन के गांव अक्सर अपने सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और सामुदायिक जीवन के लिए जाने जाते। यहाँ आपको हम चीन के गांव की 6 विशेषता बताते। नंबर 1, सामाजिक जीवन। गांव में लोग एक दूसरे के साथ बहुत करीबी संबंध रखते हैं। पारिवारिक और सामुदायिक समारोह का आयोजन यहां अक्सर होता है। नंबर 2, खेत और कृषि। अधिकांश गांव में कृषि मुख्य व्यवसाय है। चावल, गेहूं और सब्जियां यहां की प्रमुख फैसले हैं। नंबर 3, पारंपरिक वास्तुकला। कई गांव में पारंपरिक चीनी घर होते जो बांस, लकड़ी और मिट्टी से बने होते। इनमें आमतौर पर आंगन और खुली जगह होती है। नंबर 4, सांस्कृतिक गतिविधियां, त्योहारों और स्थानीय परंपराओं का आयोजन गांव में बहुत धूमधाम से किया जाता है। यह नृत्य, संगीत और नाटक का बहुत महत्व। नंबर 5, प्राकृतिक सौंदर्य। कई गांव खूबसूरत पहाड़ों, नदियों और खेतों के बीच स्थित होते जो पर्यटकों को आकर्षित करते। नंबर 6, आधुनिकता का प्रभाव। हाल के वर्षों में कुछ गांव में आधुनिक सुविधाएं और तकनीकें भी आने लगी हैं, लेकिन पारंपरिक जीवन शैली अभी भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और अपने पति के बिना किसी और के साथ संबंध नहीं बनाती और यहाँ की आबहवा इतनी शुद्ध होती है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा।